नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी मोटिवेशन में। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी पिछली वीडियो एक मौका पसंद आई होगी। उस कहानी से हमें पता चला कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। दोस्तों, उसी वीडियो को लेकर आज की हमारी वीडियो भी यही है कि हम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को त्यागना पड़ता है, किन किन चीज़ों के साथ बोले तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद ये है कि लाइफ में हर इंसान को एक मोटिवेशन मिले। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन के ज़रिए सब कुछ हासिल कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान पीछे ना रहे। चाहे हमारी वीडियो से उस इंसान को चाहे 5% भी क्यों ना मोटिवेशन मिले, तो हम उस चीज़ को देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किन चीज़ों का त्याग करके, किन चीज़ों के साथ सेक्रीफाइसेस करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम एक छोटी सी कहानी के साथ। जैसे कि हम आपको हर वीडियो में एक छोटी कहानी बताकर ही उसका मोटिवेशनल टॉपिक समझाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गाँव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था। वह आदमी हर वक्त यही सोचता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। अक्सर आज की ज़िंदगी में देखा जाए तो दोस्तों, हर एक गरीब आदमी यही सोचता है कि मैं इस गरीबी से कैसे बाहर निकलूं। तो इसी को चलते ही यह कहानी मुझे लगता है कि आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग से होकर सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, एक गाँव में एक आदमी रहता है जो कि बहुत गरीब होता है। उस आदमी के दिमाग में यही चलता है कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। तो दोस्तों, एक बार यूं होता है कि उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए थे जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह आदमी भी अपने सवालों का जवाब जानने के लिए उसी गांव में चला गया। उस गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था। इसे उस जंगल में एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान घर था। उस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए मालिक से इजाज़त ले ली। उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किस से मिलने जा रहे हो। फिर उस आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से मिलने जा रहा हूं जो कि हर इंसान के हर सवाल का जवाब देते हैं, उनसे पूछे तो। यह सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से यह पूछना कि वह बोलना कब शुरू करेगी। उस आदमी ने उस मालिक की पूरी बात सुनी और उसे हाँ में जवाब देकर वहां से निकल गया। अगली सुबह वह वहां से निकला तो उस आदमी को एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी उसे भी हाँ का जवाब देकर आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो आदमी ने वही जवाब दिया कि मैं एक बाबा से मिलने जा रहा हूँ जो हर एक के सवाल का जवाब देते हैं, तो उनसे मैं अपना जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने कहा कि उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए को हाँ कहकर वहाँ से भी चला जाता है। जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुँचा तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अब अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी गहरी सोच में पड़ गया और सोचते सोचते बोलने लगा कि यार, मेरा तो सवाल ये था कि मैं गरीबी से बाहर कब निकलूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी है, मैं उन तीनों के सवालों का जवाब पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल पूछा तो बाबा ने उन्हें कहा कि जब वह कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी इन तीनों के सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से वो आया था। रास्ते से गुजरते वक्त जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा और जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले
जो उस आदमी को मिले। फिर वो उन मोतियों को लेकर आगे चल पड़ा। फिर उसे वो बूढ़ा जादूगर मिला जो कि स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे इंसान को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी को ही दे दी और जैसे ही उसने अपनी छड़ी दी वह स्वर्ग में चला गया। फिर आदमी वहां से आगे उस घर की ओर चल दिया जिस घर में उसने रात गुजारी थी। वहां पहुंचने पर उस घर के मालिक ने पूछा कि बाबा ने क्या कहा। तो उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करवा दी और अब वह लड़की भी बोलने लगी। दोस्तों, इस कहानी से उम्मीद है कि आपको कुछ समझ लगी होगी कि हमें जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बना, उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी तो वो स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी ताकि वो बोल सके। इसी कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था। इस कहानी में आपने एक अहम रोल देखा कि एक आदमी ने 3 इंसानों के या 3 कुछ भी कह लीजिए कि जानवर हो या कुछ भी हो, तीनों के जवाब उस बाबा से पूछकर उन्हें वापस दिए और तीनों से उस इंसान को कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। कछुए से मोती प्राप्त हुए, जादूगर से छड़ी मिली और उस घर से एक लड़की मिली। तो उस आदमी ने जितना सेक्रीफाइस किया था उसे उतना ही मिला। वह आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवालात को त्याग कर उन तीनों के सवालों को पूछा। इस आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जो कि इस आदमी ने की। तो दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा जो चीज़ें हमारी कमज़ोरी हैं, जिन चीज़ों की वजह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उन चीज़ों को अगर आज ही हम त्याग करेंगे या हम उन चीज़ों के साथ सेक्रीफाइस करेंगे कि आज नहीं, इतने टाइम के बाद हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे या इतने टाइम का हमें वेट करना है, तो इन्हीं सब चीज़ों को त्याग कर ही हम अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। ऐसा ही कहानी के साथ हमने एक मौका कहानी को आपके सामने रखा था, जिस कहानी से उम्मीद है कि बहुत लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला था। उम्मीद है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो भी कहानी ज़रूर देखिएगा और आज की वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लिखी तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।